क्यों किया आपने ऐसा? मैंने क्या किया है? मारिया की मामा को मेरे और बीना के झूठे अफेयर की कहानी सुनाकर क्या मिला आपको? तुम्हारा और बीना का अफेयर भी था? झूठा अफेयर कहा है मैंने आप ही। मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। अनजान बनने की जरूरत नहीं है आपको। कई बार आप मुझसे सवाल कर चुकी हैं मेरी और बीना की दोस्ती के हवाले से। दोस्ती तुम लोगों के दरमियान थी जो बीना की शादी की बात खत्म हो गई। हाँ, तुम लोगों की दोस्ती मुझे खटकी जरूर थी, लेकिन जब मैंने उस टाइम किसी से कुछ नहीं कहा तो अब क्यों कहूंगी, और वो भी मारिया की मामा से? मेरे पास उनका नंबर कहां से आएगा? कोई भी बहाना बनाकर ले लिया होगा आपने मामा से। आपकी बीना से बन नहीं रही है ना आजकल, इसीलिए उसे भाईजान की नजरों में बुरा बनाने के लिए यह हरकत की है आपने। लेकिन आप भूल गई हैं कि नंबर से सारी कहानी खुल के सामने आ गई है। कहानी खुलकर अभी भी सामने नहीं आई उमर, वरना तुम यहाँ खड़े होने के बजाय अम्मी के पास जाते, क्योंकि इस कहानी का अहम किरदार अम्मी है, जो बीना की स्टोरी में विलन बनकर उसकी खुशियों को बर्बाद करने पर तुली हुई है। यकीन नहीं हो रहा है आप पर। आप ही खुद पर से इल्जाम हटाने के लिए आप बाबा को मुजरिम ठहरा रही हैं। कोई भी माँ अपनी औलाद की खुशियों को नफरत पर कुर्बान नहीं कर। फरहान की कसम, मेरा इसमें कोई हाथ नहीं है, और मैं फरहान को खुद से ज्यादा चाहती हूं, इसलिए उसकी छोटी कसम नहीं खा सकती। तुम्हें यकीन नहीं तो जाकर अम्मी से पूछ लो, वरना वो सिम तलाश करो जिससे उस नंबर पे कॉल की गई। शायद तुम्हें फिर मेरी बातों पर यकीन आ जाए। आज इतनी जल्दी आ गए? घर कुछ भूल गए थे बेटा? उमर, क्या ढूंढ रहे हो बेटा? मुझे बताओ तो सही। उमर, क्या ढूंढ रहे हो? उमर, ये वही सिम है जिससे भाभी पर तोहमत लगाई गई। मुझे नहीं पता ये यहाँ कैसे आई, और मैं भला ऐसा क्यों करूंगी बेटा? आप कहिए, आपका इस सिम से कोई लेना देना नहीं है। क्या बचपना है उमर? मैं भला ऐसा क्यों करूंगी? तुम्हें अपनी माँ पे एतबार नहीं है? एतबार करना चाहता हूँ बाबा, इसीलिए कह रहा हूं कि मेरी कसम खाकर कहे कि आपने कॉल नहीं की थी। बहू का दिल तो बहुत नर्म होता है, फिर आपका दिल इतना सख्त कैसे हो गया कि एक बार भी नहीं सोचा ये सब कुछ करते हुए? आपको पता है, जब मुझे रूही भाभी ने बताया कि आप बीना को ब्लैकमेल कर रही है तो मेरा दिल नहीं माना। मेरा क्या, किसी भी औलाद का दिल मान ही नहीं सकता कि उसकी मां अपनी ही औलाद की खुशियों के पीछे पड़ी हो। दिल में कभी शक आता भी था ना बाबा, मैं नहीं मानता, क्या शायद मानना ही नहीं चाहता था।
बस यही दुआ करता था कि काश काश के ऐसा कुछ भी ना हो जैसा रूही भाभी को लगता है। मुझे मान था आप पर मामा, यकीन था कि आप अपनी औलाद की खुशियों के लिए, उसके सुख चैन के लिए सब कुछ कुर्बान कर देंगी। आज अंदाजा हुआ है आप अपनी अना, अपने होल्ड के लिए औलाद की खुशियों को कुर्बान करने वाली मां है। उमर ऐसा नहीं है, ये सब सच नहीं है। ऐसा ही है। आपने बिल्कुल ठीक नहीं किया बाबा। मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। उमर मेरी बात तो सुनो। उमर थैंक्स उमर, तुम नहीं जानते तुमने मुझ पर कितना बड़ा एहसान किया है। एहसान नहीं किया मेरा बीना, बस एक भाई और दोस्त होने का फर्ज निभाया। मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाता अगर मेरी वजह से तुम्हारा घर और भाईसन की खुशियां बर्बाद होती। तुम्हें पता है मुझे अपने आप से नफरत हो रही है। मेरी वजह से तुम डिप्रेस हुई, तुम्हें अपनी औलाद खोनी पड़ी, सिर्फ इसलिए कि मेरी मां तुमसे छुटकारा हासिल करना चाहती थी। इसलिए उन्हें जो सही लगा उन्होंने किया। तुम्हें ये सब कुछ रूही भाभी ने बताया और बाकी का सच वक्त के हाथों पता चल गया। बिना जो कुछ भी मामा ने तुम्हारे साथ किया उसके लिए मैं तुमसे माफी हूं। क्या कर रहे हो उमर? प्लीज मुझे शर्मिंदा ना करो। शर्मिंदा तो मैं हो गया हूं तुम्हारे सामने बीना। मुझे नहीं पता था कि मामा अपनी नफरत में सारी हदें पार कर जाएंगी। तो असियत हो रही है मुझे। एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं तुमसे। मैं नहीं चाहता कि जिस तरह मेरा भरोसा टूटा है मामा से, भाईजान और असद भैया भी उसी असियत से गुजरे। इसलिए प्लीज हो सके तो भाईजान से मामा के बारे में कुछ ना कहना। एतबार करना चाहता हूं बाबा, इसीलिए कह रहा हूं कि मेरी कसम खाकर कहे कि आपने कॉल नहीं की थी। बहू का दिल तो बहुत नर्म होता है, फिर आपका दिल इतना सख्त कैसे हो गया कि एक बार भी नहीं सोचा ये सब कुछ करते हुए? आपको पता है, जब मुझे रूही भाभी ने बताया कि आप पीनो को ब्लैकमेल कर रही है तो मेरा दिल नहीं माना। मेरा क्या, किसी भी औलाद का दिल मान ही नहीं सकता कि उसकी मां अपनी ही औलाद की खुशियों के पीछे पड़ी हो। दिल में कभी शक आता भी था ना बाबा, मैं नहीं मानता।
या शायद मानना ही नहीं चाहता था। आज अंदाजा हुआ है, आप अपनी अना, अपने होल्ड के लिए औलाद की खुशियों को कुर्बान करने वाली मां है। अम्मी को बीना और तुम्हारे बारे में पता चल गया। कैसे पता चला उन्हें? मैं तुम्हारी बातें सुन ली। अम्मी बीना को ब्लैकमेल कर रही। उमर, इसी स्ट्रेस की वजह से बीना ने अपनी औलाद खोई है। जो कसम कहोगे मैं कसम खाने के लिए तैयार। मैं अपनी बहन की खुशियों की देख मांगती हूँ खुदा के। क्यों शर्मिंदा कर रही है मुझे? मैं शर्मिंदा नहीं कर रही हूँ। मैं बस अपनी बहन की खुशियाँ चाहती हूँ, उसे इस घर में खुश देखना चाहती हूँ। जलना है घर इस आग में, अपनी खुदी को तू खाक कर। माना के मंजिल मुश्किल बड़ी है, कांटों को रस्तों से तू साफ कर। गलती गुनाह है इस प्यार में, अपनी ही सूरत दिखे यार में, दिखे यार में, दिखे यार में। दिल जो करे फिर गुस्ताखियां मिलती नहीं, फिर उसे माफियां। दिल जो करे फिर गुस्ताखियां मिलती नहीं, फिर उसे माफियां। उमर बहुत हर्ट हुआ है आप ही। कह रहा था कि जुनैद और असद भाई को इस बारे में कुछ पता ना चले। चाहती तो मैं भी यही हूँ, लेकिन जब वक्त बदलता है ना तो सब कुछ तहस नहस हो जाता है। जुनैद को बहुत मान है अम्मी पर। खुदा ना खास्ता जब उन्हें ये सब कुछ पता चलेगा तो वो बहुत बुरी तरह टूट जाएंगे। आप भी कितना मुश्किल होगा ना उनके लिए इस हकीकत को मानना। मुश्किल सिर्फ उस वक्त तक मुश्किल लगती है जब तक उसका सामना नहीं हो जाता। एक बार सामना हो जाए तो सब कुछ आसान लगता है, क्योंकि अल्लाह जब दर्द देता है ना तो साथ सब्र भी देता है। कहाँ जा रही हैं आप? अम्मी को खाना देने। सुबह ठीक से नाश्ता भी नहीं किया उन्होंने। उन्होंने मना कर दिया खाने से। उमर के जाने के बाद मैं उनसे खाने का पूछने के लिए गई थी। बहुत परेशान लग रही है वो। परेशानी तो होगी ना उन्हें, जो कुछ हुआ उनके तहमो गुमान में भी नहीं था। That's that. I'll see you tomorrow. रुको फरहान, कुछ देर तो बैठो। ये क्या के काम की बात की और फौरन उठ खड़े हुए? कुछ देर क्या, मैं तो सारी जिंदगी तुम्हारे पास बैठ सकता हूँ, लेकिन तुम्हारा जो ये अंदाज है ना, ये मुझे हर्ट करता है। इसीलिए मैंने फैसला किया है कि तुम्हारी तरफ बढ़ते हुए कदमों को रोक लूं। ऐसा क्यों कह रहे हो तुम?
तो और क्या कहो? मैंने कल तुम्हें प्रपोज किया, तुमने उसका जवाब तक देना जरूरी नहीं समझा। तो ठीक है, अगर तुम्हारे लिए मेरी बातें और मैं इतने गैर जरूरी है तो मैं अपनी मोहब्बत को खुद तक महदूद कर लेता हूं। मोहब्बत करता हूं तुमसे, लेकिन इंसल्ट बर्दाश्त नहीं करूंगा। प्यार में कैसी इंसल्ट? प्यार तो नाम ही महबूब के हाथों रुस्वा होने का है। और रियली तुम्हारी बातों से तो तुम बिल्कुल भी प्रैक्टिकल लड़की नहीं लगती। ये बातें शायराना जरूर है, लेकिन इनका आजकल की दुनिया से कोई लेना देना नहीं। या मैं ये समझूं कि तुम मेरे लिए प्रैक्टिकल बन जाती और तुम्हारे अपने लिए रूल्स मुख्तलिफ हैं। आज तुम्हारा एटीट्यूड बहुत बदला हुआ है फरहान। अब मैं तुम्हें वैसे ही ट्रीट करूंगा जैसे तुम मुझे करती हो। मुझे अंदाजा नहीं था कि मेरी खामोशी तुम्हें इतना हर्ट करेगी। तुम्हें अंदाजा हो भी नहीं सकता, क्योंकि तुम मोहब्बत की उस हद तक पहुंची ही नहीं हो जहां मैं खड़ा तुम्हारा मुंतज़िर हूं। मुंतज़िर होने की बजाय तुम्हें समझ लेना चाहिए था कि खामोशी भी इकरार होता है। तो बताओ ना, कब करे हम निकाह? जब तुम कहो। इस वीकेंड? अम्मी, क्या बात है इस वक्त ऐसे लेटी हुई? तबीयत तो ठीक? हाँ बेटा, मैं ठीक हूँ। मुझे ठीक नहीं लग रही। आए चलें डॉक्टर के पास चलते हैं। रहने दो ना बेटा, अभी मैंने बीबी की मेडिसिन ली है, हो जाएगी तबीयत बेहतर। अम्मी मैं रेस्ट नहीं ले सकता, आए चले मेरे साथ। ना परेशान हो तुम, मैं थोड़ी देर आराम करूंगी तो तबीयत बेहतर हो जाएगी। तुम भी थके हुए आए हो, जाओ जाके आराम करो। और उमर आ गया? नहीं, ऑफिस से तो जल्दी निकल गया था, काफी इमरजेंसी में लग रहा था, मुझे लगा घर ही आया होगा। अच्छा, उसे फोन किया तुमने? मैंने किया था, मेरी कॉल रिसीव नहीं करा वो। थोड़ी देर में दोबारा ट्राई करूंगा, शायद थोड़ी देर तक खुद ही घर आ जाए। आप आराम करें, मैं चलता हूँ। कैसे नजरें मिलाऊंगा मैं भाभी से, टीना से? आपने मुझे मेरी खुद की नजरों में गिरा दिया है ममा। घुटन हो रही है मुझे खुद से, अपने इस वजूद से, आपके साथ इस रिश्ते से। मैं मिलती नहीं फिर उसे माफिया। उमर प्लीज ऐसे नाराज होके मत जाओ।
तुम्हें कैसे पता मैं यहाँ हूँ? मैं तुम्हें सुबह से फॉलो कर रही हूँ और बहुत हिम्मत करके आकर तुमसे बात कर रही हूँ, वरना मैं यूं ही बैठी रहती और तुम्हें देखती रहती। क्या फायदा है ऐसे प्यार का मारिया जिसमें एतबार ना हो? मान तो रही हो कि मेरी गलती है। कुछ गलतियां माफ नहीं की जा सकती मारिया। खुदा ना खास्ता अगर भाईजान के दिल में मेरे लिए या उनकी बीवी के लिए शक पैदा हो जाता तो सोचा है क्या होता? नहीं, तुमने तो नहीं सोचा, एक बार भी नहीं सोचा, क्योंकि अगर तुमने सोचा होता तो इतनी बड़ी गलती नहीं करती। ये सब जज्बातीपन में हुआ है मुझसे। तुम मेरी इस गलती को माफ नहीं कर सकते। पता नहीं। और प्लीज ऐसे नाराज होके मत जाओ। मैं क्यों नहीं समझ में आ रहा मारिया, मेरे यहाँ खड़े रहने से ना मेरा इरादा बदलेगा और ना ही मेरा मूड। मैं तुम्हारा इरादा बदलने का इंतजार करूंगी और तुम्हारी नाराजगी खत्म होने की मुंतज़िर रहूंगी मैं। गलती गुनाह है इस प्यार में, अपनी ही सूरत दिखे यार में, दिखे यार में, दिखे यार में। दिल जो करे फिर गुस्ताखियां, मिलती नहीं फिर उसे माफिया। जुनीद भाई प्लीज, आप ये बात कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं कि आपकी बीवी पहले आपके भाई की पसंद रह चुकी है? मुझे सिर्फ अपनी बीवी पर ही नहीं, अपने भाई पर भी पूरा यकीन है। अगर ऐसी कोई बात होती तो उमर मुझसे कभी ना छुपाता। हाँ, लेकिन जाने से पहले यह जरूर जानना चाहूंगा कि ये वाहियात बात आपसे कही किसने? मुझे इस नंबर से फोन आया था। लेकिन आप भूल गई हैं कि नंबर से सारी कहानी खुल के सामने आ गई है। कहानी खुलकर अभी भी सामने नहीं आई उमर, वरना तुम यहाँ खड़े होने के बजाय अम्मी के पास जाते। क्योंकि इस कहानी का अहम किरदार अम्मी है, जो बीना की स्टोरी में विलन बनकर उसकी खुशियों को बर्बाद करने पर तुली हुई है। आप कहिए, आपका इस सिम से कोई लेना देना नहीं है। क्या बचपना है उमर, मैं भला ऐसा क्यों करूंगी? तुम्हें अपनी माँ पे एतबार नहीं है? अभी तक नहीं आया ये लड़का। उमर फोन उठाओ। मैं जानती हूँ तुम अपनी माँ से नाराज हो। नाराज अपनों से हुआ जाता है मामा, और अपने अपनों के साथ ये सब नहीं करते। तुम घर तो हो बेटा, फिर बात करते हैं ना। कौन से घर की बात कर रही हैं आप? वो घर जहां रिश्तों के बजाय दुश्मनियां निभाई जा रही हैं। घर के बड़े सही और गलत बताते हैं, और आप जायज और नाजायज के फर्क को भुलाकर सारी हदें पार कर रही थी। नहीं आना मुझे ऐसे घर में। कैसे नजरें मिलाऊंगा मैं भाभी से, टीना से? आपने मुझे मेरी खुद की नजरों में गिरा दिया है मामा। घुटन हो रही है मुझे खुद से, अपने इस वजूद से, आपके साथ इस रिश्ते से। मैं उमर, 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 असद, 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 असद। जुनैद, क्या हुआ? उमर का एक्सीडेंट हो गया। वो मुझसे बात करना था तो उसकी गाड़ी टकरा गई। मैं अभी उसे तो फोन कर रहा था। मेरे बच्चे को अपनी आवाज में
हेलो उमर। जी मैं उसका भाई बात कर रहा हूँ। कौन सा हॉस्पिटल? मैं पहुंच रहा हूँ, एम्बुलेंस वहाँ पहुंच गई है, उसे हॉस्पिटल लेके गए हैं। मुझे फौरन निकलना होगा। मैं भी तुम्हारे साथ चल। नहीं अम्मी, आप नहीं जाएंगे, आपकी तबीयत ठीक नहीं है। रूही तुम मम्मी को संभालो। हेलो जुनैद भाई, उमर का एक्सीडेंट हुआ है। अन्नू, 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 अन्नू। मीना, उमर का एक्सीडेंट हो गया। क्या? कैसा है? बहुत ज्यादा चोटें तो नहीं आई उसे? अभी कुछ पता नहीं है। असद गया है हॉस्पिटल, बस दुआ करो कि ज्यादा चोटें ना आई उसे। अल्लाह उसे अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। मैं आपसे कह रही थी ना, उमर बहुत बुरी तरह डिसहार्ट हुआ है। मैं कहाँ जा रही हो तुम? अम्मी के पास। वो बेचारी कितनी परेशान हो गई होंगी ना। कोई जरूरत नहीं उन्हें हमारी और हमारी हमदर्दियों की। और मारिया, उसे भी तो बताना चाहिए। उसे बता दिया तो वो फौरन हॉस्पिटल चली जाएगी। जुनैद भाई और असद वहां है, और जुनैद भाई बहुत गुस्सा है उस पर। फिर भी आप भी उसे ना बताना भी तो ठीक नहीं है। और फिर जो कुछ भी हुआ उसमें उसकी इतनी भी गलती नहीं है। इस बात को सिर्फ तुम या मैं समझ सकते हैं। जुनैद भाई या असद नहीं। ये कम से कम तब तक तो नहीं बता सकते जब तक उनका गुस्सा ठंडा नहीं हो जाता। पता नहीं अन्नू को इन्फॉर्म किया होगा अम्मी ने या नहीं। कर दिया होगा इन्फॉर्म। मैं मारिया को फोन करती हूँ। अपने भाई को जरा फोन मिलाओ, मेरा फोन तो नहीं उठा रहा। उमर के एक्सीडेंट का सुनते ही अनु तो भागी भागी चली गई। मैं पीछे से आवाजें भी देती रही कि साथ चली जाऊं, लेकिन वो तो हवा के घोड़े पे सवार, ये जा वो जा। अम्मा परेशानी में नहीं सुना होगा। अरे रहने दो, सुनी अनसुनी करके गई है। अरे मैं तो भाभी का सोच के जाना चाह रही थी, वो बेचारी परेशान होगी। अम्मा भाई फोन नहीं उठा रहे हैं। एक तो ये लड़का पता नहीं कहाँ मसरूफ है। मजाल है जो कभी फोन उठाए या किसी जरूरत के वक्त काम आ जाए। अब दफा करो, तुम कैब मंगवाओ। अच्छा मैं मंगवाती। जल्दी करो, पता नहीं उमर के साल में होगा। जल्दी करो। उमर कैसा है? भाई डॉक्टर्स ने कहा ब्लड बहुत बह गया। अब कुछ टेस्ट करवाए हैं, लेकिन अभी तक डॉक्टर ने कुछ बताया नहीं है। जुनैद भाई, उमर कैसा है? आप यहाँ क्यों आई हैं? किसने बताया आपको एक्सीडेंट का? जुनैद भाई, उमर कैसा है? इस सब से आपका कोई लेना देना नहीं है। जुनैद भाई प्लीज ऐसे मत कर, मैं अपनी गलती मानती हूँ। जुनैद, ये वक्त इन बातों का नहीं है।
मेरी बेटी की हालत देख रहे हो? प्लीज। उमर कैसा है? अभी डॉक्टर ने कुछ बताया नहीं। डॉक्टर साहब आप मेरे साथ हैं। हाँ रूही, डॉक्टर साहब अभी जुनैद भाई को अपने साथ ही लेके गए। तुम बस अम्मी का बहुत ख्याल रखो, मैं बताता हूँ। ठीक है। मुझे प्रेयर एरिया में जाने, मुझे प्लीज उधर लेकर जाए। नीचे आप मेरे साथ हैं। आपकी वजह से सीधा यहाँ आई हूँ, वरना इस टाइम हॉस्पिटल में होती। जब जुनैद भाई ने बताया कि आप घर पे हैं। तुम जुनैद को फोन करके पूछो। जुनैद भाई ने लाइन कट कर दी। असद भी तो वहां पर मौजूद है ना, उसे फोन करो। वो नहीं उठाएगा मेरा फोन। उससे भी तुम लड़ ली। जी अम्मी। असद, उमर को ज्यादा चोटें तो नहीं लगी है ना बेटा? अम्मी उमर के सर पे चोट आई है और डॉक्टर्स ने भी कुछ टेस्ट करवाए। या अल्लाह खैर करना। क्या कह रहे हैं डॉक्टर? डॉक्टर ने अभी भाई को अपने रूम में बुलाया है, आप बस दुआ करें। या अल्लाह। अम्मी क्या कह रहे हैं असद? उमर ठीक है? दुआ का कहा है उसने। उमर की हालत ठीक नहीं है। क्या मतलब? चुप हो जाए अम्मी, ठीक हो जाए। मेरा बच्चा ठीक हो जाए। दुआ करो उमर को कुछ ना हो, अल्लाह उसे लंबी जिंदगी दे। आमीन आमीन आमीन। मैं किसी मुश्किल में मत डालना परवरदिगार। आमीन। क्या फायदा है इससे प्यार का मारिया जिसमें एतबार ना हो? मान तो रही हो कि मेरी गलती है। कुछ गलतियां माफ नहीं की जा सकती मारिया। खुदा ना खास्ता अगर भाईजान के दिल में मेरे लिए या उनकी बीवी के लिए शक पैदा हो जाता तो सोचा है क्या होता? नहीं, तुमने तो नहीं सोचा, एक बार भी नहीं सोचा, क्योंकि अगर तुमने सोचा होता तो इतनी बड़ी गलती नहीं करती। ये सब जज्बातीपन में हुआ है मुझसे। तुम मेरी इस गलती को माफ नहीं कर सकते। पता नहीं। और प्लीज ऐसे नाराज होके मत जाओ। गलती गुनाह है इस प्यार में, अपनी ही सूरत दिखे यार में, दिखे यार में, दिखे यार में। दिल जो करे
भाई क्या कहा डॉक्टर ने? भाई वो फॉर्म फिल करने का क्या? कैसा फॉर्म? अगर खुदा न ख्वास्ता उमर को कुछ हो गया तो? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा उमर को। भाई सारे अस्पताल ये फॉर्म फिल करवाते हैं, ये नॉर्मल बात है। काफी फोन बैग है भाई, डॉक्टर्स फैमिली को सेफ मार्जिन रख के बताते हैं, आप परेशान ना हो। कुछ भी हो सकता है ऐसा, कुछ भी। हम उसे किसी और हॉस्पिटल में ले जाते भाई। उसकी हालत ऐसी नहीं है कि उसे कहीं और शिफ्ट किया जा सके। खुद को तैयार रखो। क्या? ये क्या कह रहे हैं भाई? ऐसा कह भी कैसे सकते हैं आप? उमर हमारा भाई है, हमारा छोटा भाई है वो। ये किसने कहा है आपसे? किसने कहा आपसे? नहीं भाई, कैसे? उमर है भाई। नहीं उमर नहीं भाई, नहीं ये कैसे हो सकता?